आप सभी लोगों को हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी मस्ती बाई मंजी सर में स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ेंगे यूपीपी के दृष्टि से सर्वनाम का जबरदस्त टॉपिक, और काफी लंबा क्लास रहेगा आज। और आप एकदम बिल्कुल, और यूपीपी में हर साल जितने बार जब भी परीक्षा हुए हैं उसमें आपको एक क्वेश्चन, बिल्कुल 1 से 2 क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। किस तरीके से पूछा जाता है आपने हमारा बिल्कुल वीडियो देखा होगा और देखिए। और जैसे ही डेट आता है यूपीपी का, और एकदम जबरदस्त तरीका के साथ प्रैक्टिस के साथ भी हम आपको मिलेंगे और यूपीपी की दृष्टि से। तो आज हम लोग पढ़ेंगे सर्वनाम का टॉपिक। देखेंगे आप इसमें देख पा रहे होंगे, आज हम लोग पढ़ेंगे सर्वनाम। आखिर सर्वनाम क्या है? सबसे पहले सर्वनाम के बारे में बात चलेगी। सबसे पहले सर्वनाम के बारे में तो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले जो होगा वह सर्वनाम के बारे में हम जानेंगे। तो ये जो आप देख पा रहे होंगे जो कि हमने लिखा है सर्वनाम, इस सर्वनाम में कहानी क्या होगी सबसे पहले तो ये जानिए। सबसे पहले सर्वनाम होता क्या है? सर्वनाम का मतलब होता है कि आप कह सकते हैं कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, प्रयोग किए जाते हैं, तो वही जो होता है आपका भाई, वही जो होता है आपका जो है कि सर्वनाम होता है। अब देख पा रहे होंगे मैंने बोला सर्वनाम क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन, सर्वनाम होता क्या है? तो जो शब्द संज्ञा के स्थान पर, संज्ञा का मतलब क्या? नाम, यानी कि नाम के स्थान पर जैसे मैं प्रयोग किया जाए, एक आपसे सवाल पूछा जाएगा तो एग्जाम्पल के तौर पे आप कह सकते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे कि जैसे मैंने लिखा कि राम बाजार जाता है। आप देख पा रहे होंगे मैंने लिखा भाई राम बाजार जाता है, तो राम बाजार जाता है तो ये हो गया आपका संज्ञा। अब इस संज्ञा के स्थान पर हम जो शब्द का प्रयोग कह सकते हैं कि वह बाजार जाता है। वह बाजार क्या करता है? जाता है। तो आप देख पा रहे होंगे कि वह बाजार जाता है, तो बस इस संज्ञा के स्थान पर मैंने शब्द का प्रयोग किया, और भाई यही जो आपको जो चीजें दिख रही है यही क्या है? सर्वनाम है। एक बात और क्लियर, एक सवाल और मेरे दिमाग का आता है कि संज्ञा को संक्षिप्त करने के लिए भी प्रयोग किए जाते हैं, मेरा मानना है किए जाते हैं, मेरा मानना है भाई। कैसे? अगर मैं एग्जाम्पल में जैसे मैंने लिखा कि एग्जाम्पल के तौर पे मैंने लिखा आपसे कि वीर बहादुर प्रताप सिंह खाता है। और भाई अब इतना बड़ा नाम है, आपने बोला क्या कि वीर बहादुर प्रताप सिंह खाता है। अब इस बात को मैं अगर मानूं तो कह सकते हैं कि वह खाता है। तो इतनी बड़ी बात को आपने छोटी बातों में प्रयोग किया, तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि यही क्या है? सर्वनाम है। सर्वनाम में देख लीजिए, सर्वनाम में आपसे पूछा जाएगा कि सर्वश्रेष्ठ सर्वनाम क्या है। सर्वनाम में सर्वश्रेष्ठ सर्वनाम क्या है? तो आप कह सकते हैं कि निजवाचक है। क्या कह सकते हैं भाई? निजवाचक सर्वनाम है। क्या है भाई? निजवाचक सर्वनाम है। इसलिए कि अपने बारे में बात करता है। क्या भाई? अपने बारे में बात करता है, इसलिए इसे निजवाचक सर्वनाम के बारे में जानते हैं। तो मैं जब भी पूछा आपसे कि बताइए सर्वश्रेष्ठ सर्वनाम, सर्वनामों में सर्वश्रेष्ठ सर्वनाम क्या है? तो आप बताएंगे क्या भाई? निजवाचक सर्वनाम। तो शायद हमारी बातें आपको बिल्कुल समझ में आ रही होगी। और एक बात और याद, जब भी पूछेगा कि सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ बताइए, सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ बताइए, तो सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ होता है भाई सबका नाम। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ होता है सबका नाम। आप देख पा रहे होंगे सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ होता है सबका नाम।
बाबू बिल्कुल समझ में आएगा। दिया है सर्वनाम। ए बाबू, सर्व मने सबका हो, नाम मने नाम, मने सबका नाम को क्या कहते हैं? सर्वनाम। तो जान जाइए कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। मैंने बोला कि संज्ञा का संक्षिप्त करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे मैंने बोला वीर बहादुर प्रताप सिंह खाता है, लेकिन अब मैंने बोला कि वह खाता है। उसके बाद मैंने बोला कि अगर आपसे पूछे कि सर्वश्रेष्ठ सर्वनाम क्या है, तो आपका जवाब होगा निजवाचक सर्वनाम। और पूछ देगा कि बताइए सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो बस याद रखिएगा भाई, सबका नाम। तो शायद हमारी बातें आपको बिल्कुल समझ में आ रही होगी। आगे का टॉपिक देखेंगे। अब इसमें जो है कि अब आप जान जाइए कि जो पूछ देगा कि सर्वनामों की कुल संख्या अगर आपसे पूछ दे, या कुल तत्व पूछ दे आपसे, या कुल तत्व आपसे पूछ दे कि कितने होते हैं, तो जवाब आपका होगा भैया 11। कितने का भाई? 11 का। आप याद कर पा रहे होंगे 11 का। जब भी आपसे पूछेगा सर्वनामों की कुल संख्या या कुल तत्व कितने होते हैं, तो 11 होते हैं। जानते हैं कौन कौन? जो या, वह, मैं, तुम, ये सब होता है ना, वही जो होता है सर्वनामों की कुल संख्या होती है। अब इसके बाद आप याद कर सकते हैं कि अगर आपसे पूछेगा कि बताइए, अगर आपसे पूछेगा कि सर्वनामों की कुल संख्या कुल तत्व होगी, अगर पूछेगा सर्वनाम का प्रकार पूछेगा, सर्वनाम का प्रकार पूछ दे या भेद पूछ दे कितने होते हैं, तो जवाब आपका होगा भैया 6। कितना होगा? 6। कैसे? जैसे आप पहला देख सकते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, और ये आपका पांचवा, और ये आपका छठवा। अब देख पा रहे होंगे। जैसे इसमें आपकी कहानी क्या होगी? इसमें कहानी आपकी होगी, इसमें कहानी होगी आपकी, ठीक, ये में इसमें आपकी कहानी होगी कि आप इसको देख पा रहे होंगे। ठीक है, जैसे इसमें पहला होगा, पहला जो होगा निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। दूसरा होगा पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम। तीसरा होगा आपका, तीसरा जो होगा वो होगा निश्चय। क्या होगा? निश्चय वाचक सर्वनाम। ये होगा निश्चय वाचक सर्वनाम होगा। ठीक है, उसके बाद होगा अनिश्चयवाचक। क्या होगा भाई? अनिश्चय वाचक सर्वनाम होगा। ये होगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। उसके बाद होगा प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। उसके बाद होगा आपका जो कि आप संबंधवाचक सर्वनाम के बारे में जानते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम, ये आप कह सकते हैं। तो इसको एक लड़का बोला कि सर जी आपको हिंदी ट्रिक बाय मंजीत सर कहते हैं, कोई तरीका नहीं है। हम बोले कि है ना जी, याद रखो नीपू अप्रश्न सही बा, नीपू अप्रश्न सही बा, याद रखो नीपू अप्रश्न सही बा। तो करना कुछ नहीं, ये हो गया निजवाचक भैया, हो गया हो निजवाचक। ये आ गया पुरुषवाचक, पुरुषवाचक। अरे बाबू ट्रिक है जी, अनिश्चयवाचक, और इसी में है निश्चयवाचक भी, निश्चयवाचक भी, और इसी में है अनिश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक। इसी में बाबू प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक, और ये है संबंधवाचक, संबंधवाचक। तुझे देखा तो ये संबंधवाचक सर्वनाम। तो इस तरीके से आप बिल्कुल समझ पा रहे होंगे। याद कुछ नहीं करना है बाबू, ट्रिक नहीं जी, ट्रिक है हिंदी बाई मंजीत सर का। याद रखेंगे नीपू अप्रश्न सही बा, याद रखेंगे नीपू अप्रश्न सही बा, निश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक। अब देखिए थोड़ा थोड़ा इसका झांकी देखते चलिए। निश्चयवाचक का मतलब क्या होगा? निश्चितता का बोध कराएगा भैया, निश्चितता का बोध कराएगा जी, निश्चितता का बोध कराएगा। जैसे यह गाय मेरी है, क्लियर बात भाई, एकदम क्लियर। बाकी यह गाय का बा मेरी बात है, निश्चयवाचक सर्वनाम।
अनिश्चय में देख लो भैया कि यहाँ पर निश्चितता का बोध नहीं हो, जैसे दरवाजे पर कोई खड़ा है, बाबू कौन खड़ा है ससुरा को पता नहीं है जी, तो ये हो जाएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम में देख लीजिएगा तीन को आपको पढ़ना पड़ेगा, एक अन्य पुरुष, एक उत्तम पुरुष और एक आप पढ़ेंगे मध्यम पुरुष। और निज का मतलब बाबू स्वयं की बात करेगा, यदि अपन है यानी कि मैं काम अपना स्वयं करता हूँ, स्वयं शब्द आया यानी कि ये क्या है निज। प्रश्न में कुछ नहीं करना है जी, बस केवल प्रश्नवाचक का चिन्ह दिख जाए तो बस आप समझ लीजिएगा ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। और संबंधवाचक सर्वनाम में आप जाने जाइएगा कि संबंधवाचक सर्वनाम में लोकोक्तियां दिख जाए भैया। अरे लोकोक्तियां का मतलब होता है कि लोगों द्वारा कही गई उक्तियां को ही लोकोक्तियां कहा जाता है। जैसे आप कह सकते हैं कि जैसी करनी वैसी भरनी, तो इस प्रकार के जो शब्द होंगे ना वह संबंधवाचक सर्वनाम के नाम से जाने जाते हैं। तो शायद हमारा ये बातें हमारी बातें जो है आपको बिल्कुल समझ में आ रही, करना कुछ नहीं है भैया, आराम से देखिए, अंत तक देखिए, पूरा देखिए, मजा लीजिए, यूपीपी में जाइए ठोक दीजिए। सवाल पूछ देगा कि भैया सर्वनामों की कुल संख्या, तो बता देंगे 11 होते हैं, तब तो कितने, तो 11 प्रकार पूछेगा ना जी तो 6 को बताएंगे, को गो 6 को बता देंगे, 6, नहीं तो मामला गड़बड़ा जाएगा। तो ये हमारी बातें आपको बिल्कुल समझ में आ रही होगी, एक एक बातों को सुनते हुए समझते हुए चलेंगे। जैसे अब पढ़ेंगे हम लोग, ये टॉपिक होगा इसका जो होगा, अब पढ़ेंगे हम लोग पहला जो होगा, पहला जो हम पढ़ेंगे, पहला पढ़ेंगे, सबसे पहला पढ़ेंगे भैया निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम देखिए कुछ नहीं करना है जी, निजवाचक सर्वनाम में कुछ नहीं करना है। अब इतना जान जाइएगा कि अगर स्वयं हो, अपने आप हो, खुद हो, बाबू हो, खुद हो, अगर ये बातें बोलेगा तो निजवाचक सर्वनाम होगा। कौन सा भाई निजवाचक सर्वनाम होगा। अब देखिए निजवाचक सर्वनाम में स्वयं, अपने आप, खुद की बात करेगा, तो निजवाचक का मतलब परिभाषा आप कहा लिखवाएंगे जी, बात बुड़बक चला, आराम से सुनो ना जी। इस निजवाचक सर्वनाम में कहानी ये होगी कि जहां भी यदि किसी वाक्य में कोई भी बातें हो और अपने लिए की जाए वो निजवाचक सर्वनाम होगा। कुछ मत देखना है, बस देखना है कि कोई वाक्य हो उसमें स्वयं आ जाए, कोई वाक्य हो अपने आप की बात हो, अरे खुद की बात हो, तो बाबू निजवाचक सर्वनाम हो जाता है। जैसे कैसे भैया, थोड़ा देख लीजिए कैसे। पहला देखो, दूसरा देखो, देखत रहो भैया हो, कैसे को देख लीजिए तो समझ में आ जाए। जैसे मैं अपना कार्य स्वयं करता हूँ, आ गई पागल बने, स्वयं करता हूँ, मैं अपना काम स्वयं करता हूँ। और ये जो आया स्वयं आया, यह जो है निज के लिए अपने आप की बात कर रहा है, इसलिए इसे निजवाचक सर्वनाम के नाम से जानते हैं। तुम कहेंगे भैया कि तुम खुद ही पढ़ लोगे, तुम खुद ही पढ़ लोगे, खुद की बात किया भैया। अरे सबसे ब्रांड है आप अपने आप घर चले जाओगे, आप अपने आप घर चले जाओगे, उसके बाद हम कह देंगे कि तुम स्वयं पाठ, तुम स्वयं पाठ पढ़ लोगे, केहू की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। ए भैया अपने आप जी, ए भैया स्वयं जी, सबसे ब्रांड वेरी इंपोर्टेंट अगर है। एक आता है आप भले तो जग भला, आप भले तो जग भला,
आप भले तो क्या भैया, जग भला। याद रखेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट है। आप भला तो जग भला, मैंने आप भले तो जग भला। जग मैंने संसार, संसार में भी तो हम अपने आप को आएंगे ना भैया। तो इसलिए समाज ये जो है सर्वनाम कहलाएगा, आपका निजवाचक सर्वनाम कहलाएगा। तो शायद हमारी बातें आपको बिल्कुल समझ में आ रही होगी। किसी का बात नहीं, अगर कोई वाक्य हो, स्वयं की बात की आपने, आपकी बात किया, खुद की बात किया है, अगर आएगा ना बाबू, ना आओ देखना ना ताओ देखना है जी, निजवाचक का सर्वनाम होगा, वो ठोक देना है एकदम, ठन ठन एकदम, हाँ ना ठोक दो, लुसुर लुसुर ना, ठीक ना। अगर आपको लगे कि सर तेज पढ़ा रहे हैं, तेज बोल रहे हैं, तो बिल्कुल आप बताइए कि सर इस प्रकार की दिक्कतें हैं, सर इस प्रकार की परेशानियां हैं, तो आपको प्रयास किया जाएगा और बेहतर से समझाने का। यूपीपी में मैं बता दे रहा हूं कि 37 लोग बोलते हैं कि 37 नहीं, 5 इसमें जो होता है, जीके जीएस पढ़ेंगे तो उसमें जो होता है 5 आता है। टोटल 42 क्वेश्चन है भैया, मैं लाख करके देता हूं कि 35 प्लस ऐसे क्वेश्चन होंगे जो मंजीत सर द्वारा पढ़ाया गया होगा। 35 क्वेश्चन, 35 क्वेश्चन। नहीं विश्वास है तो जितने चैप्टर आपको हमारे प्ले स्टोर पे, जितने भी चैप्टर आपको दिखेंगे हमारे यूट्यूब चैनल पे, आप हर चैप्टर को बेहतरीन तरीके से पढ़िएगा। और जितने पेपर हुए हैं अभी तक या होने वाले हैं, ये पेपर बाबू यहीं से बनेगा, सोच लीजिए। जो को दिया जाएगा ना जी वही आएगा। हाँ, अभी नहीं कि सर जी हम पढ़ा दिए विद्यालय विद्या धनालय, आ गया पता चलेगा कि ससुरा शिवालय है। हाँ, खेला हो गए, पता चला कि आ गया शिवालय। आप कहेंगे सर जी अरे आप तो पढ़ाई नहीं किए थे जी। अरे बुर्बक के नहीं, तरीका जो इसका है, इसका भी तोड़ेंगे तो शिव धनालय होगा। तो बाबू अभी इस तरीके के जिम्मेदारी हम नहीं लेते हैं। अब विद्यालय पढ़ने आ गया तो शिवालय भी आएगा, देवालय भी है। अरे भैया शिवालय हो, शिव धनालय, शंकर जी के मंदिर, शंकर जी के मंदिर, शिवालय। तो इस तरीके से आपको बिल्कुल समझ में आना चाहिए, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी, ये मेरा वादा है आपको, ठीक है। और देखिएगा अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम। ये होगा आपका पुरुषवाचक सर्वनाम। कौन सा? पुरुषवाचक सर्वनाम। ये देखिएगा दूसरा आप टाइप पढ़ेंगे, दूसरा आप पढ़ेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम। ये होगा पुरुषवाचक सर्वनाम, होगा पुरुषवाचक सर्वनाम। इसमें क्या कहानी होगी? इसमें आप जानिए कि ये 3 प्रकार के होते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं, ठीक ना। कितने प्रकार के भाई? तो 3 प्रकार के। अब थोड़ा सुनिएगा, जैसे पहले की मैं बात करूं अन्य पुरुष, याद रखिएगा अन्य पुरुष, ठीक है। अन्य पुरुष के बारे में बात समझ लेते हैं। एक बात याद रखिएगा कि अन्य पुरुष का मतलब क्या होगा कि हम उस व्यक्ति, 2 व्यक्ति आपस में वार्तालाप करते हैं। मानिए ना जी, मानिएगा कि वो जोखना है, जोखना है, आएगो भैया सोकना है, आएगो ससुरा ढूंढवा है जी। कौन है भाई? ढूंढवा है। जब आपस में जोखाना आया सोकना है, आपस में टुकुर टुकुर बात करता है ना जी, और उस व्यक्ति की बात होती है जो यहाँ पे उपस्थित नहीं है। मान लो ढूंढवा नहीं है वहां पे, ढूंढवा की बात हो रही है जोखना और सोकना के बीच में, तो जब ढूंढवा की बात हो रही है तो ये बाबू ये नहीं ना है जी। इसलिए कि हम कहेंगे कि भाई ढूंढवा बहुत अच्छा आदमी था। ये कह रहे कि अरे ढूंढवा बहुत अच्छा आदमी नहीं था, है। वो कहेगा कि है, कहेगा कि हाँ है, अभी जिया था अभी, तो कोई बात नहीं। तो जो चीजें यहाँ पे उपस्थित 2 व्यक्ति आपस में वार्तालाप करते हैं और उस व्यक्ति की बात होती है जो यहाँ पे उपस्थित नहीं हो, उसी को अन्य पुरुष के नाम से जाना जाता है। तो मैं आपको बेहतर तरीके से बता रहा हूं कि कहानी कहना हम क्या चाहते हैं, बस जानिए। अब याद रखिएगा, जिसके बारे में बात कही जाए, जिसके बारे में बात कही जाए, बात कही जाए, जिसके बारे में बात कही जाए उसी को कहते हैं अन्य पुरुष। जैसे कहने का मतलब भैया थोड़ा देखिएगा, जैसे यह आ गया, ये आ गया, वह आ गया, वे आ गया, इसका आ गया, अरे उसका आ गया,
अरे उसका, उसे, उससे भैया, उससे। अगर इस प्रकार की बात हो रही हो, अगर इस प्रकार की बात हो रही हो तो भैया हो, आप समझिएगा ना जी। आप आप जो है कि समझिएगा ना कि इसमें जो कहानी हो रही है, जो कहानी हो रही है, वह जो है आपका किसके अंतर्गत हो गई? अन्य पुरुष के अंतर्गत। ऑप्शन में सवाल क्या पूछेगा? जैसे पूछ देगा भैया कि, पूछ देगा आपसे पूछ देगा आपसे कि मान लेते हैं, जैसे पूछेगा कि इसमें जैसे पूछ देगा कि बताइए यह कौन सा पुरुष है, कौन सा पुरुष है। यह जैसे क्वेश्चन दे दिया कि यह कौन सा पुरुष है, पुरुष है। अब भाई ऑप्शन ए बना करके दे दिया, इसको अंडरलाइन किया, ऑप्शन बी बनाया, सी बनाया, ऑप्शन डी बनाया, बोल दिया कि अन्य पुरुष, अन्य पुरुष बोलेगा मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष बोल देगा उत्तम पुरुष, बोल देगा इनमें से कोई नहीं। ए बाबू तो यह शब्द पढ़े हैं, ये चल रहा है, तो इसलिए सही होगा अन्य पुरुष। कौन सा सही होगा भाई? अन्य पुरुष। एक बात तो थोड़ा ध्यान से सुन लीजिए, एक बात तो थोड़ा ध्यान से सुन लीजिएगा कि अगर कहानी हो आपकी ऐसी, कहानी अगर आपकी हो ऐसी कि आप समझ गए इसमें, इसका मैंने जिसके बारे में हम बोल रहे हैं कि यह किताब पढ़ता है, किसके बारे में बोल रहे हैं? इसके बारे में। वह बाजार जाता है, किसके बारे में बोल रहे हैं? उसके बारे में। किसके? उसके। आप भैया हो जिसके, यानी कि जिसके बारे में बात बोली जाए वह जो होगा वह अन्य पुरुष होगा। कौन सा पुरुष होगा भाई? अन्य पुरुष होगा। एक बात समझ में आ गई। दूसरी बातें हम पढ़ लेते हैं, दूसरी पढ़ते हैं मध्यम पुरुष। कौन सा पुरुष पढ़ते हैं भाई? मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष की कहानी क्या है थोड़ा सा सुन लीजिए। जिससे अपनी बातों को कहते हैं, 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 उसी को क्या कहते हैं? मध्यम पुरुष। जैसे कहने का मतलब क्या है? जैसे कहने का मतलब यह है कि आप कह सकते हैं तुम, आप, तुम कह सकते हैं कि तुम, आप, ठीक, आप, तुम्हारा, तुमको, तुम्हारा, तुमको, तुमसे, तुम्ही को, तुम्ही को, तुम्हें, ठीक, तू, तेरा। इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो आप समझ लीजिएगा वहां कौन सा पुरुष है? मध्यम पुरुष। तरीक देख लीजिए ना भैया, तरीक देखिए, याद रखिएगा तुम, तुम मैंने कहा तो से जितना स्टार्ट होने वाला है वहां से मध्यम पुरुष हो जाएगा। तो से तेरा, तुझको, तुम्हारा, तुमसे, तुमको, जैसे सवाल आएगा, जैसे सवाल आएगा ये बातें आपको बिल्कुल समझ में पहले आई होगी। अन्य पुरुष मैंने बताया कि जिसके बारे में बात कही है, मध्यम पुरुष में बताया कि जिससे अपनी बातों को कहते हैं उसी को कहते हैं कौन सा पुरुष? मध्य। जैसे मैं बोलूं कि तुम बाजार जाते हो, किससे बोल रहे हैं? तुमसे बोल रहे हैं, तो जिससे। किससे? तुमसे, जिससे। अगर इस प्रकार की बातें होगी तो आप समझ लीजिएगा कि वहां पे कौन सा पुरुष होगा भैया? मध्यम पुरुष होगा। कौन सा पुरुष? मध्यम पुरुष। इस पे आधारित मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूं जो क्वेश्चन है इसमें कैसे सवाल पूछेगा। जैसे अगर मान लेते हैं यहीं पे थोड़ा सा अगर देख लेते हैं, अगर हम देखना चाहें थोड़ा सा भैया, थोड़ा सा देखना चाहें, थोड़ा सा देखना चाहें अगर हम, तो आप यहां देख सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा देखना है। तुमने देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। अब देखिए भैया, ठीक है, चलिए आ जाते हैं। अब देखिए ये जैसे क्वेश्चन क्या बनेगा? क्वेश्चन बनेगा आपका, मान लेते हैं क्वेश्चन आपका बना, जैसे प्रश्न क्वेश्चन आपका बना
कि तेरा क्या होगा कालिया, क्या होगा कालिया। अब ये दे दिया जी, तेरा क्या होगा कालिया। अब दे दिया कि तेरा कि तेरा क्या होगा काली। हे करा निचवान अंडरलाइन किया हो जी। आप पूछा है कि मैं पुरुष है, मैं रेखांकित दिया हो, रेखांकित में पुरुष है, रेखांकित में पुरुष है। अब ऑप्शन ए बना के दे देगा अन्य पुरुष, अन्य पुरुष मान लेते हैं। और दूसरा आपका दे देगा, अब दे देगा उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष दे देगा। तीसरा दे देगा, मान लेते हैं तीसरा देगा मध्यम पुरुष। क्या देगा मध्यम पुरुष। और चौथा जो होगा वह देगा इनमें से कोई नहीं। ए बाबू आपको याद रहेगा ट्रिकवा मास्टर साहब वाला तुम जी, तो से तेरा माँ से मेरा ना, तो से जीतना स्टार्ट होगा। तेरा तुझको, तुम्हारा तुमसे, तुमको तुम्ही को। सुनो ना गाना कि हमको हम से चुरा लो। ठीक, अम्मो से क्या होगा मध्यम पुरुष। तो से स्टार्ट है। गौर देने ना आओ देखो ना ताओ देखो, भैया हो राजू हो, मध्यम पुरुष से साथ चले जाएंगे। तो शायद हमारी बातें आपको बिल्कुल समझ में आ रही होगी। इसके बाद जो आने वाला वीडियो होगा वो हम पढ़ेंगे। बाकी जो आपके बचे, जैसे बच गए आपका निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, और उसके बाद आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम, उसके बाद संबंधवाचक सर्वनाम। इससे गारंटी कहते हैं, गारंटी नहीं बाबू मंजी सर का गारंटा है। हम बता ही देते हैं कि जवन चीज पढ़ाई दिया जाता है वो बढ़िया से पढ़ा बाबू, कोनो प्रकार के किसी प्रकार की आपको दिक्कत नहीं होगा, ये मेरा वादा है। और नहीं तो अनसब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब मत कीजिए, लाइक नहीं डिसलाइक कीजिए। कब? जब आपका व्यवस्था आपके साथ नहीं होगा। जो चीजें पढ़ा दी जाएगी वो ब्रांड पढ़ाया जाएगा और उसमें कोई भी इफ बट नहीं रहेगा। तो शायद हमारा वीडियो आपको बिल्कुल अच्छा लगा होगा। तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करना ना भूलिए। दिल से आपको धन्यवाद। ऐसे ही प्यार देते रहिए ताकि मैं यूपीपी का स्पेशल जो है कि आने वाला जो री एग्जाम का डेट जैसे आता है, स्पेशल शुरू से आपको वर्णमाला, हिंदी का विकास, लेखकों का, कवियों का नाम, कवियों की रचनाओं का नाम, लेखकों की रचनाओं का नाम, किसको किस नाम से जानते हैं, बहुत सारे है। मैंने आप लोगों के लिए कलेक्ट करके ये व्यवस्थाएं रखी हैं। और जैसे डेट आता है और ऐसे ही आपको वीडियो यूट्यूब पे 2-2 दिन 3 दिन के बाद आपको क्लास ये देखने को मिलेंगे। धन्यवाद। लव यू बाबू।